और ये इसके तीन भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार और एक होता है उभयालंकार। तो आज जो हम बताने वाले हैं वो आपको बताने वाले हैं शब्दालंकार। अब शब्दालंकार के बारे में आप जानेंगे। देखते हैं कि शब्दालंकार जो होता है जो शब्द के माध्यम से काव्य या कविता की शोभा बढ़ाता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार में ही तीन प्रकार के अलंकार होते हैं। नंबर 1 है अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 है यमक अलंकार और नंबर 3 है श्लेष अलंकार। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। तो आइए देखते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे सामने जो रखा है वो है अनुप्रास अलंकार। देखें, जहां किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। व्यंजन वर्ण मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि का ये जो आते हैं, वैसे जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति, जैसे का हो सकता है, आ हो सकता है, ता हो सकता है, कुछ भी। तो जैसे कि आइए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। पहले देखें, एक बार और रिपीट करें कि जहां किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति मतलब कोई भी शब्द है कोई भी वर्ण है जो कि बार बार उसको रिपीट करा जाएगा, कोई भी वर्ण जो बार बार रिपीट होता है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा अनुप्रास अलंकार होता है। तो जैसे पहले ही दे रखा है हमें कि रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, वो है रा। यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। देखिए, रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति क्या हुई है, बार बार हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अब दूसरा इसी का उदाहरण देखें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर जो है जो चा वर्ण है वो क्या है, उसकी आवृत्ति क्या हुई है, बार बार हुई है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, अनुप्रास अलंकार। तो इससे हम पता कर सकते हैं उदाहरण के माध्यम से कि यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो है वो है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, किंतु हर बार क्या होता है, अर्थ अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। देखें, जहां एक ही शब्द क्या है, दो या दो से अधिक बार आता है, मगर शब्द दो या दो से अधिक बार आया और उसके जो अर्थ हैं वो क्या है, अलग अलग होते हैं। क्या है, जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, किंतु हर बार उसका क्या है, अर्थ जो है वो अलग निकल गया। एक शब्द, जैसे कि कोई भी शब्द आप ले लें और वो शब्द बार बार आ गया है, दो या दो से अधिक बार, कितनी बार आ सकता है, मगर उसका जो अर्थ है वो हर बार अलग अलग निकल गया। जैसे कि इसके उदाहरण में देख सकते हैं। देखें, कनक कनक ते 100 गुनी, मदकता अधिकाय या खाए गौराए, जग व पाए गौराए। देखें, यहाँ पर जो कनक शब्द है, कनक यहाँ पर कनक जो शब्द है वो दो बार आया है। यहाँ पर क्या है, कनक जो शब्द है वो दो बार आया है, मगर इस कनक दोनों शब्दों की क्या है, अर्थ अलग अलग है। जैसे कि पहला ही जो है कनक, उसका मतलब है जो है वो है धतूरा। क्या होता है, धतूरा। ये जो धतूरा होता है, अगर धतूरा हम खा ले तो इससे क्या हो जाएंगे, पागल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पागल। तो दूसरा जो कनक है उसका मतलब होता है सोना। तो इसमें कहा गया है, कनक कनक ते 100 गुनी, मदकता अधिकाय या खाए गौराए, जग व पाए गौराए। अगर आपने धतूरा खा लिया तब आप क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। और आपको सोने की प्राप्ति हो गई, अगर आपको सोने की प्राप्ति हो गई तब भी आप क्या हो जाएंगे, पागल ही हो जाएंगे। क्योंकि सोना जैसे इंसान को मिल जाता है तो क्या है, वो कुछ नहीं देखता है, फिर क्या हो जाता है, वो पागल हो जाता है पूरी तरीके से। वैसे ही एक उदाहरण और है, वो है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर क्या है, देखिए, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर काली जो है मतलब काली घटा का घमंड घटा, या घटा जो शब्द है, जो घटा शब्द है वो बार बार मतलब दो बार यहाँ पर आया। तो एक घटा का जो मतलब है, पहला जो घटा है उसका मतलब है बादल। क्या है, बादल। जैसे कि बरसात के लिए जब बादल आते हैं तो काले काले दिखते हो, तो उसका मतलब क्या है, घटा। घटा का मतलब है बादल, काले बादल। दूसरी जो घटा है उसका मतलब होता है कम। क्या होता है, कम होना। जैसे कि कोई भी चीज है जैसे कम हो जाए या बादल ही कम हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, घटा मतलब कम होना। तो
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। आगे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।